हेलो दोस्तों, सपने तो हम सब देखते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। इनमें से कुछ याद रहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आप अपने सपनों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप यह सुनकर चौंक सकते हैं। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है कि आप अपने इच्छा के अनुसार अपने सपने खुद डिजाइन कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे, लेकिन भाई कैसे? तो दोस्तों, इसीलिए तो हम यह वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने सपनों के मालिक बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सपने क्यों देखते हैं? इस सवाल का जवाब आज तक किसी को पता नहीं। सपनों को समझने के लिए साइंस में एक अलग ही फील्ड है, जिसे ओनेरोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, वास्तव में सपने वह स्थिति है जिसमें हम हर वो चीज देख सकते हैं जो इस यूनिवर्स में पॉसिबल है। लेकिन हम जैसे ही जागते हैं, हमें कुछ सपने याद रहते हैं और कुछ नहीं। एक रिसर्च में पता चला है कि जागने के औसत 10 मिनट के अंदर इंसान सपने का 90% हिस्सा भूल चुका होता है। लेकिन दोस्तों, सपनों के बारे में अभी अंतिम रूप से दुनिया कुछ कह नहीं सकती। इसकी वजह यह है कि तमाम वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें उन महान आविष्कारों की जानकारी और समझ किसी दिन सोते हुए सपने में आई, और न सिर्फ यह सपना उन्हें याद रहा, बल्कि उन्होंने महान आविष्कार कर डाले। दोस्तों, हमारे सोने से जागने तक हम 4 स्टेज से होकर गुजरते हैं। स्टेज 1 NREM 1 यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, इसे लाइट स्लीप भी कहते हैं। इस स्टेज में हमारी नींद बहुत हल्की होती है। थोड़ी सी आवाज आने पर हमारी नींद खुल जाती है। यह स्टेज सिर्फ 5 से 10 मिनट तक रहती है। स्टेज 2 NREM 2, इसमें हमारी नींद स्टेज 1 की तुलना में थोड़ी सी गहरी होती है और इस स्टेज में हम मात्र 20 मिनट तक ही रहते हैं। स्टेज 3 NREM 3, इस स्टेज में हमारी नींद और गहरी हो जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर लो होने लगता है और सांसें भी स्लो हो जाती हैं। इसी दौरान हमारा ब्रेन नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स का प्रोडक्शन पूरी तरह से रोक देता है, जिसकी वजह से हमारे सारे मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। यानी हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। अब आप पूछेंगे, लेकिन हमारा ब्रेन ऐसा क्यों करता है? तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है, जब आप सपने देख रहे होते हैं तो आप चल रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं या कुछ और। तो अगर आपका ब्रेन बॉडी को पैरालाइज नहीं करेगा, तो आप बेड पर ही चलने दौड़ने लगेंगे और खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। फाइनली जब हमारी बॉडी फुल्ली रिलैक्स हो जाती है, तब हमारी स्लीप की आखिरी स्टेज आती है, स्टेज 4 REM स्टेज यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इस स्टेज में हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और हम सपने देखने लगते हैं और हमारी आई बॉल्स रैपिड मूवमेंट करने लगती हैं। यही स्टेज हमारी स्लीप का सबसे डीप और रिलैक्सिंग स्टेज होता है और इन सारी स्टेज को कंप्लीट होने में 90 मिनट का समय लगता है। इसे एक स्लीप साइकिल कहते हैं और एक नॉर्मल इंसान रात को सोते वक्त 7 से 8 स्लीप साइकिल में सोता है। इसीलिए हम 7 से 8 सपने देखते हैं। तो दोस्तों, अब हमें यह तो पता चल गया कि हम सपने कब देखते हैं। हम जो सपने देखते हैं वो तो रैंडम सपने होते हैं। हम कुछ भी देख रहे होते हैं जिन पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन लूसिड ड्रीम नॉर्मल सपनों से बिल्कुल ही अलग होते हैं। इसमें आप सपनों में होने वाली हर चीज को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो उड़ सकते हैं, आप चाहे तो USA के प्रेसिडेंट बनने का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप चाहे तो एक ही छलांग में पृथ्वी से चांद पर पहुंच सकते हैं या फिर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिल सकते हैं। बोले तो आप अपनी मर्जी के मालिक बन सकते हैं। लूसिड ड्रीम और नॉर्मल ड्रीम में मूवी देखने और गेम खेलने जितना अंतर होता है। मूवी देखते समय आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हो रहा है वही होता रहेगा। लेकिन गेम खेलते समय आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। आप डिसीजन ले सकते हैं कि लेफ्ट जाना है या राइट, या आपको कौन सी पावर यूज करनी है। ये सब दोस्तों, आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आप उतने ही अच्छी लूसिड ड्रीमिंग एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आप लूसिड ड्रीमिंग में नए स्किल्स भी सीख सकते हैं। माना आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो आप सोते वक्त लूसिड ड्रीम में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जब आप सोकर उठेंगे तो आपको बाइक चलाने में सच में आसानी होगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आप लूसिड ड्रीमिंग कैसे कर सकते हैं। स्टेप 1, आप सोने से पहले 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आपका फोकस लेवल बढ़े और सोने पर गहरी नींद आए, ताकि आप REM स्टेज तक पहुंच पाएं, क्योंकि लूसिड ड्रीम के लिए REM स्टेज ही सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टेप 2, आप सोने से पहले 5 से 6 घंटे बाद का अलार्म सेट कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए 5-6 घंटे बाद ज्यादातर लोग REM स्टेज में होते हैं और हमें लूसिड ड्रीम के लिए REM स्टेज से डायरेक्ट जागना होता है। फिर अलार्म बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करनी होगी और खुद को बताना होगा कि आप लूसिड ड्रीमिंग करने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ टाइम बाद आप लूसिड ड्रीमिंग को एक्सपीरियंस कर पाएं। स्टेप 3, आपको अपने अंदर रियलिटी चेक करने की आदत डालनी होगी। हमेशा ये चेक करने की कि कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे। जैसे आप समय समय पर ये चेक कर सकते हैं कि आपके हाथों में कितनी फिंगर्स हैं। अगर 10 हैं तो आप सपना नहीं देख रहे। ऐसा करने से जब आपकी रियलिटी चेक करने की आदत बन जाएगी, तब आप जब सपने देख रहे होंगे तब आप चेक करेंगे कि आपके हाथ में कितने फिंगर्स हैं। तो आपको सपनों में कभी भी 10 फिंगर्स नहीं दिखेगी, क्योंकि ड्रीम्स की दुनिया नॉर्मल दुनिया से अलग होती है। या तो आपको कुछ ज्यादा ही फिंगर्स दिखाई देगी या आपको हाथ ही नहीं दिखाई देगा। सब कुछ अजीब लगेगा। तो आप समझ जाना कि आप सपने में हैं। बस यहीं से आपके सपनों पर आपका कंट्रोल आ जाएगा और फिर आप जो चाहेंगे वही होगा। स्टेप 4, आप जब भी जागते हैं उसके बाद तुरंत एक डायरी में आपने जो भी सपने देखे उसे लिख दें, क्योंकि एवरेज 10 मिनट के बाद हम सपने भूल जाते हैं। ऐसा करने से आपको अपने सपनों के पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि आप किस तरह के सपने देखते हैं और उन सपनों को लिख लेने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगे। इससे होगा ये कि
आप जब भी सपने देखेंगे तब आपको पता रहेगा कि आप सपना देख रहे हैं और आप लूसिड ड्रीमिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये लूसिड ड्रीमिंग के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।